अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रफात मीर और आप देख रहे हैं एज इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लगे या किसी को भी लगे, क्योंकि एक इंसानी जिंदगी है तो इंसानी जिंदगी की जान बचाना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अक्सर औकात इलेक्ट्रिशियन जो हजरात है वो जब जॉब लेने जाते हैं तो उनसे भी ये क्वेश्चन होता है कि अगर आपको करंट लग जाए या फिर किसी दूसरे अफराद को जो आपके साथ काम कर रहा है या कोई भी किसी भी शख्स को अगर करंट लगता है तो आप उसको किस तरह बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनकी वजह से आप किसी की भी जान बचा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो कि हर घर की जरूरत है। तो हमें बाजुकात लोगों को नहीं पता होता कि हमने उस वक्त करना क्या है, तो जिसकी वजह से उसकी जान चले जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। मेरी जो दूसरी वीडियो थी पहले जो मैंने बनाई है उसमें मैंने बताया कि आप एहतियात क्या कर सकते हैं करंट लगने से और किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपको करंट लग गया है तो आपने क्या करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि अगर आप किसी को देख रहे हैं कि किसी को करंट लग गया है तो आपने सबसे पहले करना क्या है। हम बाजुकात क्या करते हैं, पहले तो अगर वहां पर किसी को करंट भी लग गया है और आग भी लगी हुई है तो हम पानी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं उसको बचाने के लिए, या फिर उसको अपने हाथ से खींचते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप पानी फेंकते हैं तो करंट आपको जो सा है फौरन एकदम आपको कैच करेगा और आपको भी करंट लग सकता है। तो आपने पहले क्या करना है, अगर आग लगी हुई है पहले तो सबसे पहले आपने जिसको करंट लगा हुआ उसको आपने किस तरह से बचाना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पीछे से सप्लाई आ रही है, क्योंकि जहां से मेन सप्लाई आ रही है किसी इंडस्ट्री की है, अगर आप अपने घर में हैं तो आप वहां हर घर में चेंज ओवर लगा होता है, ब्रेकर लगे होते हैं। तो आपने सबसे पहले जाके उसका एकदम अपने होश हवास नहीं खो देने कि एकदम उसको करंट लगा और एकदम आप क्या करने लगे उसको पकड़ने लग जाए, इस तरह नहीं आपने करना। आपके दिमाग में पहला पॉइंट आना चाहिए, एक जो सा चेंज ओवर है घर का या कोई अपना ब्रेकर है, आपने सबसे पहले जाकर उसको बंद करना है। तो आपने पहले उसको बंद करना है, उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता, अगर आपको नहीं पता कि किधर लगा हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको किसी फाइबर की चीज से या किसी कपड़े से उसको उसको अपनी तरफ खींचना है। अगर तो उसके ऊपर तार गिरी हुई है तो आप कोशिश करें कि लकड़ी से या फाइबर के जो पाइप होते हैं आपके पास नजदीक होंगे तो आपने उसको करना है। नहीं तो फिर आप उसको कपड़ा डालकर आपने उसके पास नहीं जाना, उसको टच नहीं करना। अगर आप इस तरह करेंगे तो वो आपको जो सा उसको जो करंट लग रहा है वो आपको भी लगेगा। दो चीजें आपने करनी है, एक यहाँ तो आपने सबसे पहले ब्रेकर या चेंज ओवर को बंद करना है, दूसरा आपने क्या करना है कि आपने उसको किसी कपड़े के साथ खींचना है या फाइबर से उसकी तार को, या रबर के दस्ताने होते हैं, कुछ भी जो 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 मैं ये आपको चीजें बता रही हैं आपके पास होंगी तो आप उसको बचा सकते हैं। उसके बाद अगर आग लगी हो तो आपने पानी नहीं फेंकना, आपने या तो फायर अपना गैस होती है जो सी वो आपने इस्तेमाल करनी है, या तो फिर आपने उसके ऊपर रेत फेंकनी है, मिट्टी फेंकनी है, जिसकी वजह से वो आग बंद हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने ये भी कर लिया और उसके बाद जो पेशेंट है वो बेहोश हो गया हुआ तो फिर आपने क्या करना है, आपने तो पहले आवाज देनी है, जो दूसरे लोग हैं वो भी आपकी मदद करने के लिए आ जाए। अगर पाकिस्तान में है तो 1112 की रेस्क्यू की जो हेल्पलाइन है उस पर आपने पहले ही कॉल उसको कह देंगे, किसी को भी कह दें ताकि वो हेल्पलाइन पे जो सी है वो कॉल मिला दे, क्योंकि आपने सबसे पहले उसको रेस्क्यू करना है, 112 पे कॉल करनी है ताकि वो भी आ जाए। फिर आपने क्या करना है, उसको आपने सीधा लिटाना है, सीधा लिटाकर आप ये करें, अगर उसकी टांगे हैं जो सी उसको थोड़ा सा ऊपर चेयर नीचे रखकर जिस तरह आप देख रहे हैं उसके ऊपर रख सकते हैं थोड़ी सी, ताकि जो सा उसका एक जो एंगल है वो बन जाए। उसके बाद आपने उसके जो से कपड़े हैं शर्ट है वो उतार देनी है और उसको एयर आने देनी है, हवा आने, एकदम उसके ऊपर नहीं आ जाना, क्योंकि उसको उस टाइम ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसको करंट लगेगा तो खून की जो वेन्स हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है या दिल की पंपिंग हार्टिंग, ये चीजें होती हैं वो उसकी बंद होती हैं, फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अगर उसका आपने टेम्परेचर देखना है कि उसका टेम्परेचर अगर ठंडा तो नहीं है, क्योंकि करंट लगने के बाद अक्सर औकात आपका जो बॉडी है वो टेम्परेचर उसका जो सा है वो स्टेबल नहीं रहता। अगर वो उसको देख रहे हैं कि वो ठंडा हो रहा है तो उसके ऊपर आप कंबल या कुछ चादर है वो दे दें,
और कोशिश करें कि उसका जो ये शर्ट है, उसका जो तंग है, जो भी है, वो उसको उतार दें ताकि उसको एयर है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि उसके सिचुएशन जो है ज्यादा खराब हो रही है, आप उसके नब्ज को देख सकते हैं, यहाँ पर आप उसके जो सा वेन्स को देख सकते हैं, सर्कुलेट हो भी रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो फिर आपको फेस टू फेस जो है आपको ब्रीथिंग देनी पड़ेगी, फेस टू फेस उसे आपने उसको फेस टू फेस ब्रीथिंग देनी है, उसका नाक बंद कर देना है ताकि उसके जो फेफड़े हैं, जहां तक ऑक्सीजन नहीं जा रही वहां तक उसको ऑक्सीजन पहुंचे। अगर उसको आपने ऑक्सीजन दिया वो फिर भी नहीं अपना यानी कि सरवाइव कर रहा, तो आप उसको उल्टा लटा कर तो आप उसकी चेस्ट पे हाथ कर सकते हैं, हाथ दबाकर, यानी कि उसके जो से एयर है, जो उसके जो पीछे फेफड़े हैं, उसको आप सर्कल में ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने देखना है कि अगर ये भी काम नहीं कर रहा तो फिर आपको सीपीआर करना पड़ेगा, कार्डियो करना पड़ेगा। सीपीआर आपने उसके इधर चेस्ट पे हाथ रखना है, इस तरह आपने उसको इस तरह जो है आप उसको पंप कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी हार्ट बीट है वो जो सी है चलने लग जाएगी। ये चीजें आपने ख्याल करनी है कि वहां पर आपने एकदम अफरा तफरी में नहीं आ जाना। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपने वक्त तक करने हैं जब तक कोई आता नहीं है। ठीक हो गया दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ताकि आपको याद नहीं, अगर तो आपने पहले देखना है उसको फेस टू फेस, आपने उसको ब्रीथिंग करवानी है। उसके बाद आपने क्या करना, उसको कार्डियो करनी है। कार्डियो के बाद ताकि उसका जो दिल है वो दोबारा सर्कुलेट में आ जाए। तो ये अगर उसका हाथ जल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप उसको वहां पे पट्टी भी कर सकते हैं। तो इस तरह की दोस्तों एहतियात आपको करनी चाहिए। जब भी आपको किसी को भी करंट लग जाए तो आप उसको किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपके रेस्क्यू टीम आ जाएगी और वहां पर आप उसको साथ ज्यादा उसका जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। बाज औकात क्या होता है कि करंट लग जाता है तो हम कहते हैं कि ये तो बंदा इस दुनिया चला गया, हालांकि वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद हम ट्रीटमेंट भी नहीं करते। तो इस तरह हम उसका तमाशा देखते हैं, कोई मूवी बनाता है, कोई वीडियो बनाता है, जो भी करता है। तो ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन हमें उसको रेस्क्यू करना चाहिए, चाहे वो आपका है चाहे वो किसी का है, क्योंकि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और देखते रहें इज इलेक्ट्रिक। तब तक के लिए